नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम लोग मैथ्स में परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया और औसत के क्वेश्चन को पूरा कर चुके थे, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, कार्य और समय। ठीक है, तो कार्य और समय के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, टाइम एंड वर्क। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कार्य और समय का, टाइप 1। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। राम अकेला किसी काम को 12 दिनों में और श्याम अकेला उसी काम को 24 दिनों में करता है, और जब दोनों मिल जाएंगे, राम और श्याम दोनों मिल के काम करेंगे, तो काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा। राम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। श्याम कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 24 दिन में। ठीक है, तो अब इतना होने के बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 24 का एलसीएम 24। ठीक है, तो जो भी एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है, वो अपना कुल काम रहेगा, टोटल यूनिट रहेगा। ठीक है, कुल काम जो भी हम लोग एलसीएम निकल जाएगा वो कुल काम रहेगा। इसको हम लोग यूनिट से नाप सकते हैं, तो 24 यूनिट कुल काम है। ठीक है, अब राम का एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं, एक दिन में वो कितना काम करता है उसको। तो कैसे निकलेगा, जो अपना एलसीएम निकला है 24, उसमें इसको 12 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 2। तो ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन का निकाल लेते हैं ऐसा, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, और कुल काम कितना है अपने पास, 24 यूनिट। ठीक, इसी तरह श्याम का एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं। तो श्याम का देखो कुल काम है 24 यूनिट, और श्याम कितना दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। तो 24 को 24 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। ठीक, इस तरीके से। तो राम जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। और जब पूछ रहा है क्वेश्चन, राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो राम और श्याम का दोनों का एक एक दिन के यूनिट को निकाल लेते हैं कुल। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों को कुल कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। मतलब राम और श्याम दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम पूरा कर रहे हैं, 3 यूनिट का काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट। अब इसी को दिन में पता लगाना है कि कितना काम हुआ। ठीक है, राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो अपना कुल काम है एक 24 यूनिट, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट। तो 24 में 3 को भाग देंगे तो कुल दिन अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 अट्ठे, तो पूरा जो काम है कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 8 दिन में। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से बनाने का अप्रोच रखना है। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, राम का 12 दिन, श्याम का 24 दिन। पहला काम करना है अपने को, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जो एलसीएम निकालेंगे वो अपने को कुल काम पता चल जाएगा। ठीक है, कुल काम, और कुल काम को यूनिट से बता देना। उसके बाद क्या काम करना है, एक दिन का यूनिट निकालना है। तो एक दिन का यूनिट कैसे निकालेंगे, जो एलसीएम निकाले रहेंगे उसमें दिन को भाग दे देना राम का। ठीक है, तो 24 में 12 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। ये एक दिन का यूनिट निकलेगा। वैसे श्याम का भी एक दिन का यूनिट निकाल लेना है, और क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों को मिला के काम करना है, तो दोनों को मिला देंगे, 2 यूनिट और 1 यूनिट, तो कुल हो जाएगा 3 यूनिट। मतलब राम और श्याम एक दिन में मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं, और अपने पास कुल कितना यूनिट काम है, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट को ख़त्म करना है, एक दिन में 3 यूनिट हो रहा है, तो 24 को 3 में भाग करेंगे तो 8 दिन आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। राधा और सीता मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसके पहले ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। प्रकाश अकेले किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। सुरेश, ठीक है, अकेले उसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अब पहला काम है एलसीएम निकालना, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये क्या हो गया, कुल काम है अपने पास। कुल काम निकल के कितना आ गया, 12 यूनिट। ठीक, अब इसका एक एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं। तो प्रकाश का एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा, 12 में 6 को भाग करेंगे तो 2 यूनिट। एक दिन का ये है ना, एक दिन का यूनिट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। प्रकाश एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। उसी तरह सुरेश का भी एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं। 12 है और ये 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो 12 में 12 को भाग देंगे तो 1 यूनिट। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिला दो, दोनों के यूनिट को। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक, दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना यूनिट पूरा हो रहा है, 3 यूनिट, प्रकाश और सुरेश का। ठीक,
तो अब यहाँ पे ध्यान देना, कुल काम अपने पास है 12 यूनिट और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना पूरा हो रहा है 3 यूनिट। तो 12 में 3 को भाग करेंगे तो दिन निकल के आ जाएगा 3 एकम 3 चौक, मतलब दोनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा काम 4 दिनों में। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 दिन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हल्का सा जिसमें घुमाया हुआ है। देखिए राधा और सीता 2 लोग हैं, तो राधा और सीता बना लेते हैं। किसी काम को दोनों मिलकर बोल रहे हैं, राधा और सीता दोनों मिलकर किसी काम को, तो दोनों को मिला देते हैं। ये राधा प्लस सीता, दोनों को मिला दिए। कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में किसी काम को। सीता अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करिए 30 दिनों में, तो सीता वाले में लिख देते हैं 30 दिन। ठीक है, और राधा वाले का पता नहीं है, तो राधा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करती है। अब तक के क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता था, राधा और सीता का दे दिया रहता था और दोनों को मिला के पूछता था। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, राधा और सीता दोनों को मिला के दे दिया है और इसमें से किसी एक को पूछ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपना वही काम करना है जो शुरुआत से करते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम निकालना। ठीक है, तो 30 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 60 क्या है अपने पास, कुल काम निकल के आ गया 60 यूनिट। ठीक, अब सीता का एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 60 में 30 को भाग करेंगे तो 2 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगी सीता 2 यूनिट, और दोनों मिल के काम कर रहे हैं 12 दिन, तो 60 में 12 को भाग करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक, देखो राधा और सीता दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट में से अकेला सीता कितना काम कर रही है 2 यूनिट, तो बचा कितना 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 यूनिट को कौन करेगी अकेले राधा। ठीक है, ये कैसे पता चला, ये 2 यूनिट अकेले कर रही थी और कुल है अपने पास 5, तो 5 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट। जो बचा हुआ यूनिट है उसको कौन करेगी राधा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एक फैक्ट पता चल गया। अब राधा अकेले इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगी। राधा के एक दिन का यूनिट कितना है 3 यूनिट और कुल काम कितना है 60, तो 60/3। ठीक है, 3 एकम और 3 20 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका 20 दिन। राधा उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी 20 दिनों में। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। राम किसी काम को 10 दिनों में और श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम इस काम को 15 दिन में, और सुरेश एक और आदमी आ गया, सुरेश इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा 18 दिन में। तो पहला काम क्या है एलसीएम निकालना। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 90। ठीक, तो 90 क्या है कुल काम निकल के आ गया, कुल काम है तो 90 यूनिट। ठीक, अब इनका एक एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं। ये जो है 10 दिन में पूरा करता है राम, तो एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा 90 में 10 को भाग करेंगे तो 9 यूनिट। ठीक, इस तरीके से श्याम एक दिन में कर रहा है 15 दिन में पूरा करता है काम कंप्लीट। इसका एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा 90 को 15 से भाग देंगे तो 6 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से सुरेश 18 दिनों में पूरा कर रहा है, तो इसका एक दिन का यूनिट कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक, अब क्या बोल रहा है यदि तीनों मिलकर, तो तीनों को मिला देना है। ठीक है, तीनों को मिलाएंगे तो 9 और 6 15, 15 और 5 20 यूनिट। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं 20 यूनिट। ठीक है, तो अब अपने को तीनों मिल के काम करेंगे तो कितना दिनों में पूरा होगा, तो कुल यूनिट है 90 और एक दिन में कितना काम हो रहा है जब तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो 20। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 0 से 0 कैंसिल, 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4.5 दिन। ठीक है, 4 दिन और उसका आधा, इतने दिनों में पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। श्याम किसी काम को ठीक 6 दिनों में, राम उसी काम को 5 दिनों में, और क्या बोल रहा है राम श्याम और सुरेश तीनों मिलकर इस काम को 2 दिनों में करते हैं। एक और आदमी है सुरेश,
इसके बारे में दिया नहीं है, ठीक है। और तीनों के बारे में दिया है, राम, श्याम, राम और सुरेश, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में, ठीक। श्याम 6 दिनों में, राम 5 दिनों में और तीनों मिलके 2 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो कुल काम अपने को कितना पता चल गया, 30 यूनिट। अब एक एक दिन के यूनिट निकाल लेते हैं। 30 में 6 को भाग करेंगे तो 5 यूनिट, ठीक है। 30 में 5 को भाग करेंगे तो 6 यूनिट, और ये 30 में 2 को भाग करेंगे तो 15 यूनिट, ठीक है। देखो एक दिन में कुल कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 15। उसमें से श्याम कितना पूरा कर रहा है, 5, और राम कितना पूरा कर रहा है, 6। तो 5 और 6 हो गया 11, और इसको पूरा करना है 15 तक, तो कितना बच गया, 4। तो सुरेश जो है कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 4 यूनिट। क्लियर है। आगे देखते हैं। सुरेश को पूछ रहा है, सुरेश अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करता है। कुल यूनिट है अपने पास 30 यूनिट, और सुरेश का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट, ठीक है। तो भाग कर लेते हैं, 7 चौक 28 और 2/4, तो 7 से ही 2/4 दिन, ये इसका आंसर, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हम लोग आते हैं टाइप 2 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, यदि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन और 15 दिनों में करते हैं, पहले दिन राम और दूसरे दिन श्याम काम पूरा करता है। इस प्रकार जब वे बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा, ठीक। राम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और श्याम कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। पहला काम एलसीएम निकालना, ठीक है। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। कुल काम कितना आ गया अपने पास, 30 यूनिट। अब राम का एक दिन का निकालना है तो 3 यूनिट, और श्याम का एक दिन का निकालना है तो 2 यूनिट, ठीक है। अब देखो उन लोग दोनों साथ में मिल के काम नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। एक दिन राम काम कर रहा है, ठीक है, तो 3 यूनिट पूरा होगा, और दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, श्याम काम कर रहा है, तो 2 यूनिट पूरा होगा, ठीक है। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, राम, कितना यूनिट करके जा रहा है, 3 यूनिट, ठीक है। दूसरे दिन कौन आ गया, श्याम, ठीक है, और ये कितना काम करके जा रहा है, तो 2 यूनिट, ठीक। इसके बाद फिर से कौन आएगा, तीसरे दिन राम, फिर से कौन आएगा, श्याम। तो ऐसे आगे सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 2 दिन में 3 और 2 5 यूनिट, ठीक। तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में। तो ऐसे ही अपने पास कुल कितना काम है, 30 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट हुआ है, तो हम लोग को कहाँ तक पहुँचना है, 30 यूनिट तक। 30 यूनिट कैसे आएगा, 5 में 6 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से काम पूरा होगा। अब जब इधर 6 का गुना किए हैं तो सेम टू सेम गुना इधर भी करेंगे, ये 2 के साथ। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, ठीक, 12 दिन। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन में जो पूरा काम है वो समाप्त होगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि पहले दिन राम आ रहा है और दूसरे दिन श्याम आ रहा है, दोनों मिल के पहले दिन जो है 3 यूनिट पूरा कर रहे हैं, और ये 2 यूनिट, तो ये 2 दिन का हुआ, ठीक है। 2 दिन का कुल यूनिट कितना हो गया, 5 यूनिट पूरा हो रहा है 2 दिन में। तो ऐसे ही हम लोग को 30 यूनिट बचा है अपने पास, तो 30 यूनिट को पूरा करना है। 5 यूनिट हो रहा है 2 दिन में, तो ऐसे को 30 तक जाना है। तो 5 में 6 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। जब इधर 6 का गुना किए हैं तो इधर भी 2 दिन है, तो 2 में 6 का गुना करेंगे तो 12। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन, ठीक है। 12 दिन में पूरा 30 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राधा और सीता किसी काम को 9 दिन और 15 दिन में करते हैं, ठीक। राधा 9 दिन में और सीता जो है 15 दिन में पूरा करते हैं। पहले दिन राधा और दूसरे दिन सीता एक साथ काम नहीं कर रहे हैं ना, पहले दिन राधा आ रही है और दूसरे दिन सीता आ रही है, तो इसी प्रकार चलता रहा तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। कुल काम पता चल गया 45 यूनिट। एक दिन के यूनिट कितना हो जाएगा, 5, और इसका एक दिन के यूनिट 45 से 15 को भाग देंगे तो 3 यूनिट, ठीक है। अब इस तरीके से पहले दिन कौन आएगी, राधा, कितना काम कंप्लीट करके जाएगी, 5 यूनिट। फिर दूसरे दिन कौन आएगी, सीता, कितना काम कंप्लीट करके जाएगी, 3 यूनिट। इस तरीके से फिर से आएगी, रिपीट होगी, राधा सीता राधा सीता। तो ये 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 5 और 3 8 यूनिट, ठीक है।
8 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से अपने को कहाँ तक जाना है, पूरा 45 तक जाना है, ठीक है। तो 8 के पहाड़ा में तो 45 आता नहीं है, ठीक है, तो उसके आसपास पहुँचना है। तो 8 गुने में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 6 40 यूनिट, ठीक है। हम लोग 40 यूनिट पूरा कर चुके हैं यहाँ तक पहुँचने के बाद। जब इधर 5 का गुना किए हैं तो इधर भी 5 का गुना होगा, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, ठीक है। तो 10 दिन में अभी तक कितना काम कंप्लीट हो गया है, 40 यूनिट, ठीक। और अपने पास कुल कितना यूनिट है, 45। तो फिर अगले दिन कौन आएगी काम करने, फिर से राधा, और कितना काम करके जाएगी, 5 यूनिट। तो अगले दिन 11वें दिन आएगी राधा और 5 पूरा कंप्लीट करके जाएगी, तो 40 हो गया कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 45। तो पूरा 45 यूनिट को पूरा करने में कितना दिन लग गया, 11 दिन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यदि ए बी सी अलग अलग किसी काम को, ए है, बी है और सी है, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक। तो इसका एलसीएम निकाल लेना है सबसे पहले। तो एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। 10, 15 और 30 का एलसीएम 30। कुल काम अपने को कितना पता चल गया, 30 यूनिट। अब इनका एक एक दिन का निकाल लेना है। 3 यूनिट, इसका आ जाएगा 2 यूनिट और इसका आ जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। अब इन लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए, दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी, तीसरे दिन सी, ठीक है। फिर से चौथे दिन कौन आ जाएगा, ए। तो इसी तरीके से 3 दिन में कुल कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन में 3 2 5 और 6, टोटल 6 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 3 दिनों में 6 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 3 दिन में 6 यूनिट, और अपने पास कुल कितना यूनिट है, 30 यूनिट। तो ऐसे ही 30 यूनिट तक पहुंचना है। तो 6 में कितना का गुना करेंगे तो 30 आएगा, 5 का, ठीक। 30 यूनिट तक पहुंच जाएंगे। अब जब इधर 5 का गुना किए हैं तो इधर भी दिन में भी गुना करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15 दिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। धन्यवाद।